हाय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, एनडी हॉस्पिटल हिसार। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि हिस्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसे कैसे करते हैं, कौन सा टाइम होता है इसे जब हम आपको एडवाइस करते हैं, क्या इसके इंडिकेशंस होते हैं, मतलब किस बीमारियों में आपको ये एडवाइस की जाती है, और इसको आपको हॉस्पिटल का स्टे कैसा रहता है, कितने दिन आपको रुकना पड़ता है, और उसके बाद आपको घर पे क्या सावधानियां रखनी होती है। तो काफी बार होता है कि पेशेंट्स को हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस की जाती है। हिस्ट्रोस्कोपी बहुत ही कॉमन चीज नहीं है, अभी भी इसे काफी कम लोग एडवाइस करते हैं, और इसलिए जब पेशेंट्स को बताया जाता है कि आपकी हिस्ट्रोस्कोपी होगी तो उनको एक बार समझ नहीं आता कि ये हिस्ट्रोस्कोपी आखिर क्या चीज है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में। हिस्ट्रोस्कोपी एक दूरबीन की जांच है जिसे हम आपके गर्भाशय के अंदर जाके बीमारियों का पता लगा सकते हैं। सिर्फ पता ही नहीं, उनको हम साथ में ट्रीट भी कर सकते हैं। लेकिन हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में लोगों में अभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपना वीडियो। हिस्ट्रोस्कोप कैसा दिखता है? हिस्ट्रोस्कोप एक टेलीस्कोप होता है जिसके ऊपर शीट होती है, जैसे देखिए इस तरह का होता है। इसका जो ये डायमीटर है ये 4 mm का होता है। इसे हम आपके योनि के रास्ते से गर्भाशय में डालते हैं, और इसके साथ एक टेलीस्कोप होता है जिसके माध्यम से इसमें जो पिक्चर्स होती हैं वो हमको स्क्रीन पे दिखाई पड़ने लग जाती है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इधर से हम उसको कैमरे से अटैच करते हैं जो कि टीवी से अटैच हो जाता है, जिससे कि जब हम इसे आपके गर्भाशय के अंदर डालते हैं तो वो पिक्चर्स टीवी पे डिस्प्ले होती रहती हैं, और हमें साइमल्टेनियसली दिखता रहता है। आपका वजाइना दिखता है, वजाइना मतलब योनि मार्ग, उसके बाद सर्विक्स दिखता है, सर्विक्स यानी कि गर्भाशय के मुख को सर्विक्स कहते हैं। उसके बाद हम एंटर करते हैं गर्भाशय के अंदर में, जैसे कि मैं आपको एक मॉडल से समझाएंगे। ये इसका योनि मार्ग है, वजाइना जिसे हम कहते हैं। उसके बाद ये एंटर करता है सर्विक्स में, जिसे गर्भाशय की मुख कहते हैं, गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। उसके बाद ये अंदर जाता है और गर्भाशय में हम इसके द्वारा पहुंच जाते हैं। और इसके अंदर जो भी बीमारियां होती हैं, जैसे कई बार पॉलिप है, किसी के अंदर पर्दे हैं, किसी के अंदर जाले हैं, कई बार गर्भपात होने के बाद कुछ कचरा रह जाता है तो वो भी हमें इससे पता चल सकता है। गर्भाशय की रसौली है, और कई बार ट्यूब की जांच करने में भी हिस्ट्रोस्कोपी हमें सहायता करती है। तो अभी हमने देखा हिस्ट्रोस्कोपी कैसे करते हैं। ये एक डे केयर प्रोसीजर होता है। इसे हम आपको सेम डे आपको एडमिट करते हैं, आपके कुछ ब्लड के टेस्ट कराए जाते हैं, उसके बाद ओटी में हम इसे लेते हैं। इसे पूरी बेहोशी में भी किया जा सकता है, या फिर पीठ में सुई लगा के भी, सुन लगा के नीचे का आधा हिस्सा कमर के नीचे का बेहोश करके भी किया जा सकता है। तीसरा, कई बार ये हम बिना बेहोशी के भी कर सकते हैं, क्योंकि जो टेलीस्कोप यूज करते हैं वो बहुत ही पतले टेलीस्कोप होते हैं, वो आसानी से आपके गर्भाशय के अंदर चले जाते हैं, और आपको या तो बिल्कुल पेन नहीं होता या मिनिमल पेन होता है। तो इसको हम किस बीमारियों में करते हैं? हिस्ट्रोस्कोपी की जरूरत ज्यादातर जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं, जैसे जिनको कंसीव होने में मुश्किल हो रही है, उनके लिए किया जाता है। क्योंकि इनफर्टिलिटी में कई बार छोटे छोटे पॉलिप होते हैं, मांस के मस्से से होते हैं गर्भाशय के अंदर, जिसकी वजह से कई बार बच्चे ना होने की समस्या रहती है। तो उन पॉलिप्स को निकालना जरूरी है, तो इसलिए आईवीएफ स्पेशलिस्ट ज्यादातर हिस्ट्रोस्कोपी अपने पेशेंट्स की करते हैं आईवीएफ से पहले। सेकेंडली, कई बार पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ब्लीडिंग की दिक्कत होती है, जिनके अधिक माहवारी आ रही होती है, और उनके अगर अल्ट्रासाउंड में हमें ये संकेत मिलता है कि अंदर कोई, गर्भाशय के अंदर कोई गांठ हो सकती है, जो कि श्योरिटी से पता नहीं चल रही है अल्ट्रासाउंड में, तो भी हिस्ट्रोस्कोपी की जाती है। तीसरा, अगर कोई हमें श्योरिटी से पता है कि सबम्यूकस फाइब्रॉइड है अंदर, यानी कि गठान है, रसौलियां हैं, तो भी इसे किया जाता है। गठान, हर तरह की गठान हिस्ट्रोस्कोपी से नहीं निकाली जाती, कुछ स्पेशल तरह की गठान होती है जिसे हम टाइप 0 सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, या टाइप 1 सबम्यूकस फाइब्रॉइड होते हैं, वो भी 4 सेंटीमीटर तक के। नेक्स्ट होता है, कई बार सेप्टम होते हैं, यानी कि पर्दा होता है, बच्चेदानी के अंदर एक पर्दा होता है जिसकी वजह से बार बार अबॉर्शंस होते हैं, या फिर गर्भ ना रुकने की प्रॉब्लम रहती है, तो भी हिस्ट्रोस्कोपी की जाती है, और उस पर्दे को हिस्ट्रोस्कोपी के माध्यम से काटा जाता है। अब आप सोचोगे कि हम अंदर देख तो सकते हैं, लेकिन हम उस चीजों को, पॉलिप को, सेप्टम को, पर्दे को कैसे काटते हैं? तो मैं दिखाती हूँ आपको। इसके साथ एक छोटी सीजर्स आती है, बहुत ही महीन तार की तरह सीजर्स रहती हैं ये देखिए आप, कैमरे के पास ले जाके दिखा रही हूँ। ये इसकी सीजर रहती है, इसका ये मुख है, ये इस तरह से रहता है। तो इसमें एक साइड में चैनल रहता है हिस्ट्रोस्कोप में, ये चैनल रहता है जिसके माध्यम से
ये सीजर के अंदर इसको डाला जाता है। ये सीजर, इस सीजर को इसके अंदर डाला जाता है और इससे हम पॉलिप्स को, पर्दों को कट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी है जिससे यूज करके हम आपके पॉलिप है, सेप्टम है, फाइब्रॉइड है, ये सारी चीजों को रिमूव कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर जाले पड़ जाते हैं बच्चेदानी के अंदर, जिसकी वजह से कपड़े बहुत ज्यादा कम आते हैं और कंसीव करने के लिए मुश्किल होती है, बच्चा नहीं लग पाता है। ये समस्या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी हो सकती है। ये समस्या कॉपर टी लगाने के बाद भी हो जाती है कई बार, और ज्यादातर ये होती है जब डीएनसीज होती हैं, उसके बाद ये समस्या होती है। तो इसमें हिस्ट्रोस्कोपी का बहुत बड़ा रोल है। हिस्ट्रोस्कोपी से जाके, जैसे आपने देखा सीजर से, वो जाले कट कर दिए जाते हैं और फिर पेशेंट्स की जो ये समस्या होती है कंसीव नहीं कर पाने की, वो दूर हो जाती है। हिस्ट्रोस्कोपी का बहुत एक बड़ा रोल है आरपीओसीज। आरपीओसीज मतलब जब गर्भपात होता है, गर्भपात या तो अपने आप हो रहा है, जिसे कहते हैं बच्चा खराब हो गया किसी का कम टाइम का, या फिर कई बार हम लोग एमटीपी किट खाते हैं, उसके बाद कुछ टुकड़ा कई बार रह जाता है जो कि नहीं निकलता। तो उस केस में या तो डीएनसी हो सकती है कि उसे सफाई करके निकाला जाए, या फिर हम उसे हिस्ट्रोस्कोपी के दूरबीन की सहायता से भी निकाल सकते हैं। जब डीएनसी होती है तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि जाले बढ़ जाते हैं, जिससे कि आगे प्रेगनेंसी या बच्चा रुकने में दिक्कत होती है। तो अगर हम उसे दूरबीन की सहायता से निकालते हैं तो जो आरपीओसीज जो होते हैं, जो कचरा होता है, कई बार वो गर्भाशय के किसी एक कॉर्नर में जाके चिपका होता है। जो हम जब हिस्ट्रोस्कोप डालते हैं तो हम सीजर से सिर्फ उतने ही हिस्से से उसको सेपरेट करते हैं, जिससे कि आपके गर्भाशय की अंदर की लाइनिंग डैमेज नहीं होती है। तो अगर आपके कोई टुकड़ा अंदर फंसा हुआ है तो उसका बेस्ट तरीका हिस्ट्रोस्कोपी होता है, अगर आपको आगे फ्यूचर प्रेगनेंसी करनी है तो। नेक्स्ट जो लास्ट है कि ट्यूब्स चेक करते हैं। नॉर्मली जब ट्यूब्स चेक करते हैं तो उसमें पेट से भी दूरबीन डालते हैं, जिसे लेप्रोस्कोपी कहते हैं। तो उसमें नीचे से साथ में हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। कई बार अगर हमें लेप्रोस्कोपी में ट्यूबें बंद पाई जाती हैं तो नीचे से हिस्ट्रोस्कोपी जब हम करते हैं तो हिस्ट्रोस्कोप, जैसे मैंने अभी दिखाया, इससे एक तार को पास करते हैं और इसमें ट्यूब्स की ओपनिंग अंदर दिखती है, तो वो तार को इससे पास करते हैं, जिससे कि कई बार बंद ट्यूबें खुल सकती हैं। तो हिस्ट्रोस्कोपी में ट्यूबल कैनुलेशन भी किया जाता है ट्यूबें खोलने के लिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हिस्ट्रोस्कोपी का। आई होप आपको सारे रीजन समझ में आ गए हैं कि कब कब हिस्ट्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। अब चलते हैं आगे कि हिस्ट्रोस्कोपी में आपको हॉस्पिटल में कितने दिन एडमिट रहना पड़ता है। हिस्ट्रोस्कोपी नॉर्मली एक डे केयर प्रोसीजर होता है, यानी कि सिंगल डे ही आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आपको सेकेंड डे छुट्टी कर दी जाए। इससे ज्यादा का स्टे हिस्ट्रोस्कोपी में जरूरत नहीं होती है। जो हिस्ट्रोस्कोपी होती है उसमें ज्यादा परहेज नहीं होते हैं, मतलब इनफैक्ट आई विल से कि कोई भी परहेज नहीं होते हैं। सिर्फ 2 दिन आपको थोड़ा सा कमजोरी जैसा महसूस हो सकता है, हल्का हल्का पेट में दर्द हो सकता है, तो 2 दिन का ही रेस्ट आपको रिक्वायर्ड है। आप 2 दिन उस टाइम हल्का खाना खाइए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, बाकी अपना आप फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, दूध है, अपना नॉर्मल रूटीन का खाना सारा खा सकते हैं, और तीसरे दिन से आप वापस काम पे लौट सकते हैं। तो हिस्ट्रोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, जो कुछ ऐसी बीमारियों को चुटकियों में मिटा देता है जिसकी हम पहले कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन आप हिस्ट्रोस्कोपी एक ट्रेंड सर्जन से ही कराइए, क्योंकि इसका भी एक लर्निंग कर्व होता है, क्योंकि हर प्रोसीजर्स के साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जैसे ये हिस्ट्रोस्कोप है, कई बार अगर हम इसमें अंदर डालते हैं तो भी कई बार बच्चेदानी में छेद हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है और इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये 3 प्रॉब्लम तो किसी भी प्रोसीजर में हो सकती हैं जब हम करते हैं। तो ये बेस्ट रहता है आप एक ट्रेंड हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जन से अपनी सर्जरी कराएं, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा हिस्ट्रोस्कोपी कैसे करते हैं। थैंक यू दोस्तों।